तो आज हम लोग जानेंगे राशियों के बारे में। राशि किसे कहते हैं इत्यादि राशि के बारे में तो चर्चा हो रही है। तो राशि के बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय जो है जरूरी होनी चाहिए, उसके बाद और हमारे चर्चा पर गुरुजी। चर्चा करेंगे। हमें ये जानना परम आवश्यक होता है कि राशि किसे कहते हैं। ठीक है। राशि जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के जो मार्ग हैं, उन मार्गों को 12 हिस्सों में बांटा गया है, 12 विभाजन किया गया है। इस मार्ग के प्रत्येक स्थल की पहचान केवल तारों के विविध प्रकार के झुंडों से होती है। तो उन झुंडों या ढेरों के समूह को संस्कृत में क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। मौलिक भाषा में भी रास जो शब्द है वो ढेर या समूह को कहते हैं। इस मार्ग के 12 भागों को 12 राशियां कहते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है तो इसे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना, इसे संस्कृत में जो है संक्रमण कहते हैं या संक्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। तो बंगाल तथा पंजाब में लोक व्यवहार में सौर सूर्य मास विशेष प्रचलित है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब वैशाख मास का प्रारंभ होता है। क्रमशः सूर्य संक्रांति के विचार से निम्नलिखित 12 मास होते हैं। मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सौर मास जो होगा वो वैशाख मास में प्रारंभ होगा। जब वृषभ राशि में प्रवेश करता है तब ज्येष्ठ मास होगा। इसी प्रकार मिथुन में आषाढ़ मास जो है, कर्कट राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो श्रावण मास होगा। सिंह राशि में जब प्रवेश करेगा तो भाद्रपद पद मास होगा। कन्या राशि में जब प्रवेश करेगा तो आश्विन मास होगा। तुला राशि में जब प्रवेश करेगा तो कार्तिक मास होगा। और वृश्चिक राशि में जब करेगा तो मार्गशीर्ष का महीना होगा। धनु राशि में पौष मास होता है। और मकर राशि में जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो माघ मास होगा। और कुंभ में जब राशि परिवर्तन करता है, कुंभ राशि में आता है तो फाल्गुन का महीना होता है। और जब मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय जो हम किस नाम से मनाते हैं, अर्थात चैत्र मास के नाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि सूर्य एक राशि में 30 अंश जो होती हैं उनको 30 दिन में भोग करता है। तो सूर्य का जो है तारीख कैसे निकालते हैं, अंश निकालते हैं, यहाँ बताते हैं। ये तारीख सूर्य के अंश के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए सूर्य सिंह राशि के 17 अंश पर हुआ तो हम क्या जानेंगे? तो 17 भादो बीत चुका है। सिंह राशि में कौन सा महीना होगा? ये हमने जाना था भाद्रपद महीना होगा। तो सूर्य 17 अंश अगर बीत चुका है एक राशि में, अगर भाद्रपद महीने में सिंह राशि में जब सूर्य था तो 17 अंश अगर उसने भोग कर लिया 30 अंश में, तो हम भादो 17 दिन चल रहा है, हम जान सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है अब फिर आगे बताते हैं। घटी पल द्वारा ही काल या समय व्यक्त किया जाता था, अब घंटा मिनटों में किया जाता है। ये पहले आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। एक घंटा में 2.5 घटी होती है। एक घटी में 24 मिनट होता है। 2 घटी में 48 मिनट होता है। और आधी घटी में 12 मिनट होती है। तो 2.5 घटी में आपका 1 घंटा होता है, ऐसा जानना चाहिए। 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 48 मिनट और आधी घटी में 12 मिनट। और 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं। 1 पल में 24 सेकेंड, 2 पल में 48 सेकेंड और आधा पल में जो होता है वो 12 सेकेंड जानना चाहिए। तो इस प्रकार पृथ्वी के परिभ्रमण के जो मार्ग को किसी भी गोल दायरे में 360 डिग्री या अंश होते हैं, भचक्र या नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया राशि किसे कहते हैं? हाँ गुरुदेव। जी। यहाँ जी जी स्पष्ट आगे। तौर हाँ पर जी आप गुरु लोग जी, आ गया समझ को गुरु जी।
जी, राशि किसे कहते हैं, इन प्रश्नों में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, नक्षत्र, यहाँ देखिए जो है, ये 12 जो पूरा जो ब्रह्मांड है, इसको 12 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जो नक्षत्रों के समूह है, तारों के समूह हैं, उन झुंड को हम क्या कहते हैं, मेष राशि। यहां से लेकर यहां वृष राशि, यहां से लेकर यहां से मीन, ये देखिए 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर इस प्रकार से 90 अंश, इस प्रकार से टोटल करके इसको 12 भागों में टोटल 360 डिग्री में विभाजन किया गया है, ठीक है। अर्थात तारों के जो विविध झुंडों को संस्कृत में क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तारों के जो झुंड हैं, समूह को राशि कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे राशियों के कैसे स्वभाव हैं, राशियों के उनका गुण धर्म स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। अब मेष या अन्य अन्य राशियों का आपको बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अत्र प्रथमो मेषाकारः भेड़ सदृश, अर्थात मेष राशि का स्वरूप कैसा है, अर्थात भेड़ स्वरूप है, वो भेड़ है। इसके कितने पैर है, भेड़ का 4 पैर है। तो मेष राशि का जब हम आगे पढ़ेंगे कितने पैर हैं, तो 4 पैर हम पढ़ेंगे। तो आपको पहले इसकी आकृति को आप जानेंगे तो राशियों के गुण धर्म स्वभाव को जानने में सरलता होगी। तत्र प्रथमो मेषकार भेड़ सदृश, अर्थात मेष राशि का स्वरूप कैसा है, भेड़ जैसा है। द्वितीय वृषभकार, वृषभ अर्थात बैल सदृश, अर्थात वृष राशि का कैसा है, सदृश अर्थात बैल की तरह है। अर्थात इसका पैर कितना है, 4 है, और भेड़ का भी पैर 4 है, ठीक है। अब आगे देखेंगे चतुर्थ कर्कटाकार, अर्थात चतुर्थ जो राशि है वो आपका कर्कट राशि, वो केकड़ा का सदृश है, तो इसके बहुत सारे पैर हैं। तो इसके जब पैर पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे पैर होंगे इस इत्यादि विषय में जानेंगे। अब पंचम राशि सिंह, सिंह राशि है, तो इसका कितने पैर हैं, शेर का, अर्थात 4 पैर हैं। अष्टमो वृश्चिकाकार, अर्थात अष्टम जो राशि है वो बिच्छू के सदृश है, अर्थात इसके बिच्छू के भी बहुत सारे पैर होते हैं। तो सर्वे स्वचराहा भवन्ति। अब अन्य के बारे में बता रहे हैं, तो अन्य के स्वरूप कैसा है, तो ये बोल रहे हैं मत्स्यौ, अर्थात मीन राशि का स्वरूप बता रहे हैं। मीन अर्थात मीनो राशि, मत्स्यो मुख पुच्छ प्रतिबद्ध मत्स्य द्वितीयाकार, 2 मछलियों में परस्पर एक के मुख में दूसरे की पूंछ मिलाकर जो स्वरूप बनता है वह मीन राशि का स्वरूप है। तो मीन राशि का स्वरूप अब देखिए अब कैसा बना हुआ है, ये देखिए। अब एक जो है जो है मुख है एक इधर, और पुच्छ एक तरफ है, और इधर जो है एक का मुख है और पुच्छ इस तरफ है, बोल करके मीन राशि का स्वदृश ऐसा स्वरूप बताया गया है। अब दूसरा वो बताते हैं घटी नृमिथुनम सगदम सवीणम, अर्थात कुंभ राशि का कैसा, कुंभ राशि घटी स्कंद स्तन्य रिक्त घटः पुरुषः, कंधे पर घड़े रखे हुए पुरुष के जैसा कुंभ राशि का स्वरूप है। अब यहाँ आप देखिए, अब कुंभ राशि जो बना हुआ है, कोई पुरुष जो है कंधे पर घड़ा लिया हुआ है, ऐसा आकृति बना हुआ है। जब पुरुष खड़ा है तो पुरुष का पैर कितना है, 2 पैर हैं। आगे हम जब राशियों के पैर याद करेंगे तो ये सरलता होगी जब स्वरूप को जानेंगे। तो कुंभ का 2 पैर हैं, मनुष्य के आकृति में खड़ा हुआ है, कंधे में घट लिए हुए। अब दूसरा आगे बताते हैं मिथुन राशि का स्वरूप है, वो कह रहे सगदम सवीणम, नृमिथुनम सगदम सवीणम। अब ये कह रहे हैं मिथुन राशि का स्वरूप सगदम सवीणम नृमिथुनम गदा हस्त पुरुषः वीणा हस्ता नारी च मिथुन राशि ही।
मिथुन राशि का स्वरूप कैसा है? बोले पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, और जिसमें पुरुष के हाथ में सगदा अर्थात गदा लिया हुआ है पुरुष, और स्त्री के हाथ में वीणा लिया हुआ है, ऐसा आकृति जानना चाहिए। अब मिथुन राशि यहाँ बना हुआ है, ये देखिए इधर पुरुष जो बना हुआ है उसके हाथ में गदा है, और इधर स्त्री है और स्त्री के हाथ में वीणा है। तो ऐसा मिथुन राशि का स्वरूप सदृश जानना चाहिए। अब राशि का गुण धर्म इन लोगों का स्वरूप जानते हुए जानेंगे तो आपको सरलता होगी फल कथन में। अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि का स्वरूप कैसा है? नवमो राशि चापी धनुर्धर अश्वाकाराधश शरीरार्ध नरः। अर्थात धनु राशि का स्वरूप कैसा है? बोले कमर से ऊपर मनुष्य का शरीर जो हाथ में धनुष बाण लिए है, और कमर से नीचे का जो भाग है वो घोड़े का जैसा स्वरूप बना हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे हम धनु राशि का कैसा स्वरूप बना हुआ है। अब पीछे का जो भाग है वो घोड़े का है, और आगे का जो गर्दन है वो पुरुष का है, और हाथ में जो है धनुष ताने हुए प्रत्यंचा को खींचा हुआ इस प्रकार का स्वरूप है। अर्थात जब इसका जो है द्विपद है या चार पद है तो हम इसको जानने के लिए पुरुष का पहले भाग होने का द्विपदी होगा और अंतिम का जो है चतुष्पदी होगा, इसके बारे में जानने में सरलता होगी। अब धनु राशि को चाप भी कहाँ कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो धनुष, धनु जो राशि में धनुष आकृति बनने के कारण इसको जो है चाप भी कहते हैं। चाप का तात्पर्य होता है प्रत्यंचा जो होता है, जो ताना हुआ है, जो पुरुष जो है प्रत्यंचा, जिस प्रकार मान लीजिए ये धनुष होता है, कैसा धनुष को बनाते हैं ना ऐसे, अर्थात ऐसा जो प्रत्यंचा जो ताना हुआ है, तो इसको इसलिए चापी शब्द का भी संस्कृत में धनु राशि को प्रयोग किया जाता है। चाप शब्द का धनु राशि जानना चाहिए। अब धनु राशि का आपने स्वरूप को जाना, अब उसके बाद जानेंगे मकर राशि। मकर राशि का स्वरूप कैसा है? दशमो राशि मृगाकार पूर्वार्धो मकराकार परार्धश्च हरिणमुख तथा मृग मगरमच्छ शरीर सदृश मकर का स्वरूप है। अर्थात जो दशम राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि का स्वरूप कैसा है? बोले जो शिरोभाग है वो मृग का अर्थात हिरण का जैसा स्वरूप है, और उसके बाद पीछे का जो भाग है वो मगरमच्छ के जैसे के होने के कारण मगर जो है मकर राशि को, मकर का तात्पर्य होता है मगरमच्छ, और मृग शब्द से भी कहीं कहीं संबोधन किया जाता है, क्योंकि उसका जो मुख का आकृति मृग का तरह बना होने के कारण इसको जो है मृग शब्द से भी मकर राशि को जानना चाहिए। अब आगे तुला राशि के बारे में कहते हैं, सप्तमो राशि तुलाधार पुरुषः। अर्थात तुला राशि का स्वरूप कैसा है? बोले हाथ में तराजू लिए हुए पुरुष के समान, हाथ में तराजू लिया हुआ एक पुरुष के समान तुला राशि का स्वरूप है। अब तुला राशि देखिए, हाथों में तराजू लिया हुआ एक पुरुष का जैसा आकृति बना हुआ है, इसको हमें तुला राशि जानना चाहिए। अब तुला राशि का मनुष्य है तो इसका पैर कितने होंगे? 2 होंगे। तो बाद में हम राशि के गुण धर्म स्वरूप को जानने में सहायता होगी। अब हम जानेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का स्वरूप बोल रहे हैं, षष्ठो राशि प्लवगता सस्य दहना। अर्थात प्लव शब्द का अर्थ होता है नाव, नौके में बैठी हुई, सस्य दहना एक हाथ में अन्न लिए हुए, और दहना शब्द का अर्थ होता है अग्नि। एक हाथ में अग्नि ली हुई है और एक हाथ में अन्न ली हुई है, और कहाँ बैठी हुई है? नाव में बैठी हुई है। कन्या राशि का स्वरूप नाव में बैठी हुई कन्या के सदृश है, जो एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में अन्न ली हुई है। तो यहाँ हम जानेंगे कन्या राशि यहाँ सदृश है, ये नौका में बैठी हुई है, और ये दाहक का जो अग्नि है और एक हाथ में अन्न, ऐसा आकृति जानना
चाहिए कन्या राशि के लिए। इस प्रकार से हमने जाना तो सभी राशियों का इस प्रकार से गुण धर्म स्वभाव के अनुसार इसका फल कथन कहेंगे। तो सभी को ये राशियों का स्वरूप जानना परम आवश्यक होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मकर राशि का कैसा गुण धर्म, हाँ उसका गुरुदेव। स्वरूप कैसा है? उसका सर मृग का, हिरण का बना हुआ है, और पीछे का जो जो उसका भाग है वो कैसा बना है? मगरमच्छ का। ठीक है। धनु राशि का कैसा बना हुआ है? पीछे का भाग तो घोड़े का है और आगे का जो भाग है वो एक जो है धनुष का प्रत्यंच ताना हुआ एक पुरुष का, ऐसा स्वरूप है। और मिथुन राशि का पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, पुरुष के हाथ में गदा है और स्त्री के हाथ में वीणा है। ठीक है। कन्या राशि का स्वरूप कैसा है? बोले एक कन्या नाव में बैठी हुई है, एक हाथ में अन्न है और एक हाथ में अग्नि ली हुई है, इस प्रकार का स्वरूप है। और कुंभ राशि का कैसा स्वरूप है? बोले एक पुरुष का जो है कंधे में घड़ा लिया हुआ खड़ा हुआ, ऐसा स्वरूप बना हुआ है। और मीन राशि का दो मछली है, एक के मुंह में दूसरे का पूंछ है और दूसरे के पूंछ में दूसरे का मुंह है, इस प्रकार से स्वरूप बना हुआ है। तुला राशि, तुला जो है तराजू लिया हुआ पुरुष का आकृति बना हुआ है। अब वृश्चिक राशि बिच्छू जैसा है, कर्कट राशि केकड़े की तरह है, सिंह राशि सिंह के समान है, मेष राशि भेड़ के समान है, वृष राशि बैल के समान है। इस प्रकार से अन्य राशियों के स्वरूप आपको याद हो गया। तो अब किसी को अगर पूछा जाए राशियों का स्वरूप कैसा है, सभी को याद हो गया कि नहीं, जी बताएं। तो आपको कभी किसी के बारे में राशि का गुण धर्म स्वरूप बोलते समय आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है। जी गुरु जी धन का धन क्या बोला आपने? धनु राशि का कैसा बना हुआ है ये देखिए। पीछे का जो भाग है घोड़े का है, आगे का जो भाग है एक पुरुष जो है प्रत्यंचा दो ताना हुआ खड़ा हुआ, इस प्रकार का स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, धनु राशि का। जी जी दरअसल ये रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, ऐसा आकार है। जी जी ये देखिए लिख दिया भी है। धनु राशि का कमर के ऊपर का जो भाग है वो मनुष्य का शरीर, हाथ में धनुष बाण लिए है, और कमर के नीचे भाग घोड़े का स्वरूप, ऐसा सदृश है। अब जो है इसके पर्यायवाची जो है शब्द दिया हुआ है। मेष राशि को अजह भी कहते हैं, विश्वा भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं, तुम्बुरह भी कहते हैं। आगे आप लोगों का जब श्लोक में आप पढ़ेंगे तो इसका जानने में सहायता होगी। अब वृष राशि का पर्यायवाची शब्द दिया है उक्षः, गौः, तंबुरः, गोकुलम, ये शब्द दिया है, तो आपको वृष राशि को जानना चाहिए। अब द्वंद्वम, नृयुग्मम, जुतुमम, यमम, युग्मम, तृतीयम, ऐसा शब्द दिया है, तो मिथुन राशि को जानना चाहिए। अब कुली रहा, कर्काटक, कर्टक, कर्कट, ये शब्द जो दिया है तो आपको कर्कट राशि को जानना चाहिए। अब यहाँ कुलीर शब्द दिया हुआ है। ठीक है, ये कुलीर शब्द जो है अष्टकुल नाग में अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिका, 4 नंबर जो नाग का नाम है कुलिका। तो यहाँ कुली रहा और कुली का शब्द एक ही बात है। ये जो है इस प्रकार से दिया रहता है। अब यहाँ जो है मिथुन राशि में राम शब्द का भी मिथुन राशि बनता है। अब राम शब्द का मिथुन राशि कैसे बनता है? बोले 3 राम हुए थे, बोले परशुराम, बलराम और श्री राम, इसलिए राम शब्द का अर्थ होता है मिथुन राशि इत्यादि। आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष के श्लोक का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। अब सिंह राशि जो है कंठी रवह, मृगेंद्र, लेय, ये शब्द का अर्थ होता है सिंह राशि, जानना चाहिए। अब पाथोनः, रमणी, तरुणी शब्द का प्रयोग हो तो कन्या राशि जानना चाहिए किसी भी श्लोक में। और तौली, वणिक, जू कहा, घटह अगर शब्द का प्रयोग हो तो तुला राशि जानना चाहिए। अब जो है अली शब्द का कहीं अर्थ आ जाए तो अली शब्द का अर्थ होता है वृश्चिक राशि। और अष्टमम, कौर्पिह या कीटह, ये शब्द का प्रयोग हो तो वृश्चिक राशि जानना चाहिए। धन्वी, चापम
शराशनम ये शब्द का अगर प्रयोग हो तो धनु राशि जानना चाहिए। अब चापम जो शब्द का भी अर्थ आपको अभी मैंने बोला था, चापी शब्द का भी अर्थ होता है, तो आपको धनु राशि जानना चाहिए। अब देखिए मकर राशि है या मृग शब्द दिया है। अब मृग शब्द का अर्थात उसका जो मुखमंडल जो है मृग का, हिरण का होने के कारण मृग शब्द का अर्थ भी मकर राशि जानना चाहिए। या मृगास्य या नक्रः, नक्र शब्द का अर्थ भी मकर राशि जानना चाहिए। अब आगे आप लोगों को श्लोक वगैरह आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अलौ में सिंहे रमे युद्धकारी वृषे कर्कटे तौलिके श्वेत सिद्धि, ये इत्यादि श्लोक जब आएंगे तो श्लोक का अर्थ जानने में इसको सरलता होगी। अब जो है आगे बढ़ते हैं। कुंभ, कुंभ को, घड़े को जो है क्या कहते हैं, संस्कृत में कुंभ भी कहते हैं, तो घटा भी कहते हैं। अगर ये शब्द का प्रयोग हो तो आपको कुंभ राशि जानना चाहिए। तो यह धरा, तो यह शब्द का अर्थ होता है जल, जल को धरने वाला पात्र, तो क्या है, कुंभ अर्थात घड़ा। तो यह धरा अर्थात जल को धारण करने वाला जो पात्र है कुंभ को तो यह धरा भी कहते हैं, कुंभ राशि को। और मीन को अंत्य भी कहते हैं, अंतिम का राशि होने के कारण। मत्स्य भी कहते हैं, पृथुरोम या झषः, कहीं कहीं जो है झष शब्द का प्रयोग होता है, तो आपको मीन राशि जानना चाहिए। वृष झषक कुलीरे वृश्चिकांते वराह, वो कहते हैं लग्न मान में जो दोष वगैरह देखा जाता है, तो अज धन मृग कन्ये चाद्य पादौ भुजंगैर वृष झषक कुलीरे वृश्चिकांते वराह हरि घट गुण तौली मध्यमे गृद्ध संगा प्रहसित विषनाड़ी मृक्षक क्रमेण इत्यादि जो श्लोक है, उसमें आप लोगों को ये श्लोक तो आप पढ़ेंगे लेकिन शब्द अर्थ नहीं जानेंगे, तो वहां ये अर्थ जानने में सहायता होगी। इसलिए राशियों के नाम भी जानना परम आवश्यक है। ठीक है। अब जो है, अब हम जानेंगे काल पुरुष के अंग के बारे में। अर्थात अगर किसी काल, विराट जो काल पुरुष हैं, इसके अंग होते हैं 12 प्रमुख। तो आइए हम श्लोक के माध्यम से पहले अंग को जानते हैं, फिर उसके बाद इसको सरलता पूर्वक जानने में प्रयास करेंगे। किधर गए, अरे किधर गया ये? अर्थात ये मस्तक मुखोरो हृदुदर कटि वस्तिलिंगो रुजानु जंघांग्री मेषादित कालांगम, इस प्रकार से जो है काल पुरुष के जो अंग बताए गए हैं, आइए जानते हैं। अब श्लोक इस प्रकार है। मस्तक मुखोरो हृदुदर कटि वस्तिलिंगो रुजानु जंघांग्री मेषादित कालांगम, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो मस्तक मुखोरो, यहां तक मस्तक मुखोरो। अब हृदुदर कटि, फिर वस्तिलिंगो रुजानु, फिर जंघांघ्रि मेषादित कालांगम। अब ये इस प्रकार से क्रम से जाने, बोले मस्तक, मेष राशि को मस्तक जानना चाहिए काल पुरुष के अंग के हिसाब में। मुख, वृष राशि को जो है मुख जानना चाहिए, अर्थात मुखमंडल जानना चाहिए। और मिथुन राशि को छाती जानना चाहिए। मुखोरु अर्थात उरो जो शब्द है उसका मिथुन राशि जानना चाहिए। हृदु, कर्कट राशि को हृदय जानना चाहिए। उर, हृदुदर, उदर शब्द का अर्थ होता है पेट, तो उदर शब्द का अर्थ है पेट। जो सिंह राशि है काल पुरुष के अंक के हिसाब से, सिंह राशि को पेट जानना चाहिए। कटी, कन्या राशि को कमर जानना चाहिए। फिर उसके बाद जो है तुला राशि को तलपेट, नाभि के और हमारे गुप्त इंद्रियों के बीच का जो भाग होता है उसे पेटू कहते हैं, उसको तुला राशि जानना चाहिए। और वृश्चिक राशि जो हमारा जननेन्द्रिय है उसको जानना चाहिए। और आपका धनु राशि है, दोनों जांग को जानना चाहिए। लिंगो रुजानु, धनु राशि को जानू जानना चाहिए, क्या जांग जानना चाहिए। उरु और जानु शब्द का अर्थ होता है घुटना, मकर राशि को घुटना जानना चाहिए। जंघांघ्रि
अर्थात घुटने का जो नीचे का भाग है पिंडलियां, उसको कुंभ राशि जानना चाहिए और दोनों पैरों को मीन राशि के रूप में जानना चाहिए। अर्थात ये जानने से हमें क्या लाभ होगा, अर्थात जिस जिस व्यक्तियों के कुंडली में जिन जिन राशियों में अगर पाप ग्रह बैठे हो, अगर पीड़ित हो, तो मनुष्य के उन उन रंग अंगों के माध्यम से शारीरिक पीड़ा वगैरह जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये मस्तक मेष राशि, वृष राशि मुखमंडल, मिथुन राशि छाती, कर्कट राशि हृदय, सिंह राशि पेट, कन्या राशि को कमर जानना चाहिए, तुला राशि को तलपेट जानना चाहिए, नाभि के नीचे भाग जो तलपेट होता है, वृश्चिक राशि को गुप्त इंद्रिय जानना चाहिए, धनु राशि को दोनों जांघ जानना चाहिए, और मकर राशि को दोनों घुटने जानना चाहिए, और कुंभ राशि को दोनों पिंडलियां जानना चाहिए, और मीन राशि का दोनों हिसाब का दोनों तरफ का पैर को प्रतिनिधित्व करता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में जब दुष्ट ग्रह पाप ग्रह जिन जिन राशियों में बैठते हो, जैसे कि मान लीजिए मेष राशि में राहु केतु या शनि बैठते हो, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिर में चोट होता है, या सिर दर्द होता है, या सिर से संबंधित कोई ना कोई परेशानियां हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब ये काल पुरुष के अंग जाने, अब इसको हम जो है सरलता से याद करने का एक ट्रिक है। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, तो मैं आप लोगों को अपने अपने दिखाऊंगा, तो अपने अपने अंग प्रत्यंग को स्पर्श करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। मस्तक मेष राशि, सभी लोग ऐसे करें, मेष राशि मस्तक। ठीक है, सब लोग आगे आ जाएं, बैठ जाएं, अपने अपने स्थान में बैठ जाएं, लेटे हुए न पड़े। तो मेष राशि मस्तक है, ठीक है, मस्तक 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 मेष राशि। वृष राशि मुखमंडल है, अपने मुखमंडल को स्पर्श करे, वृष राशि है। ठीक है, अब मिथुन राशि अपने छाती को स्पर्श करे, छाती जो है हमारा मिथुन राशि। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि अपने हृदय को स्पर्श करे, और कर्कट राशि को याद करें। कर्कट राशि क्या है, अपना हृदय है। तो मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि छाती हो गया, और कर्कट राशि हृदय हो गया। अब सिंह राशि अपने पेट को स्पर्श करे, सिंह राशि अपना पेट है। ठीक है, अपने अपने अंग प्रत्यंग को याद करें। तो सिंह राशि पेट हो, और कमर को यह स्पर्श करे, और कन्या राशि को याद करें, कन्या राशि हमारा क्या है, कमर है। तो मेष राशि, वृष राशि छाती, मिथुन राशि, कर्कट राशि हृदय, पेट सिंह राशि, और कन्या राशि कमर हो गया। सभी को याद हो गया? मैं पूछ सकता हूं, 12 राशि अंग प्रत्यंग तुरंत याद होने चाहिए। जी ठीक है, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या। ठीक है, अब मेष, तुला वृष, राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। जी। अब तुला राशि जो नाभि के नीचे का भाग है हमारा, तलपेट है, तुला राशि, तुला राशि तलपेट है। और हमारा जननेंद्रिय गुप्त इंद्रिय है वृश्चिक राशि, जननेंद्रिय जो है वृश्चिक राशि। अब दोनों अपने अपने जांग को स्पर्श करें, उस जांग को धनु राशि जाने, अपने दोनों जांग को धनु राशि जाने। अब दोनों घुटनों को पकड़ ले, उसको मकर राशि जाने। जी, दोनों घुटनों को पकड़ ले, मकर राशि जाने। अब घुटनों के जो नीचे का भाग है पिंडलियां को पकड़ के कुंभ राशि जाने, और दोनों पैर को पकड़ के मीन राशि जाने। ठीक है, काल पुरुष के अंग याद हो जाएगा। कर्क, सिंह, अब स्पर्श करे, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से काल पुरुष के अंग जानना चाहिए। ये पढ़ना मात्र नहीं है, इसको याद करते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके आनंद आएगा। अभी आप लोगों को एक एक चीज याद करते हुए बढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष हटने के विषय नहीं होगा, बस समझते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,
कुंभ मीन। नितेश शर्मा जी म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, आओ प्रभु म्यूट कर लो आप। करवा म्यूट कर दीजिए लें। यहाँ से म्यूट नहीं होगा। गुरुजी। राशि का नियास एक बार करवा दीजिए। क्या क्या गुरुजी राशि का एक बार नियास करवा दीजिए। न्यास ये हाथों के लिए, हाथ राशि में का कोई नियास राशि नहीं है जैसा गुरुजी। फिर से करवा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्या अपने गुरुजी? अपने अंग प्रत्यंग मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अपने अपने अंग प्रत्यंग को आप वो चीज करेंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। ये मेष सर, हाथ नहीं आते राशियों में गुरुजी। हाथ में जो ये काल पुरुष के अंग में नहीं, ये देखिए मिथुन राशि में जो होता है ना, मेष देखिए ये बाहु जो होता है ये मिथुन राशि में ही आ जाता है। ठीक है। वो आप इतना अच्छा, ही मेन धन्यवाद। मेन पॉइंट इसको पकड़ लें, इतना धन्यवाद। ही मेन मेन पॉइंट को पकड़ लें, वो बाद में मैं बताऊंगा। ये तो देखिए काल पुरुष के अंग के हिसाब से भी होता है और द्वादश भावों से भी क्या क्या चीज होता है वो भी देखा जाता है। पहले आप राशि से समझे। ठीक है। तो मेष राशि मस्तक में, वृष राशि मुखमंडल में, मुख और मुखमंडल में, मिथुन राशि जो है आपका छाती और ये बाहु वगैरह सब चीज वो आ जाता है मिथुन राशि में। कर्कट राशि हृदय को जानना चाहिए और सिंह राशि पेट को जानना चाहिए। अब सिंह राशि में अगर किसी कुंडली में सिंह राशि में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो या शनि बैठा हो तो व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से ग्रसित रहता है। ये 100% है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अब जो है कन्या राशि जो है वो कमर है। कमर में अगर पाप ग्रह अगर बैठा हो तो व्यक्ति को कमर दर्द से पीड़ित रहता है। ठीक है। तुला राशि तलपेट है। वृश्चिक राशि अपना गुप्त इंद्रिय है। ठीक है। और धनु राशि दोनों जांग है, अपने जांग को स्पर्श करें। मकर राशि दोनों घुटना है। कुंभ राशि दोनों पिंडलियां हैं और मीन राशि दोनों पैर हैं। तो चलिए काल पुरुष के अंग सभी को याद हो गया। कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम अभी पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए ये काल पुरुष के अंग के बारे में जाने आपने। मैं आज इतना ही आप लोगों को फिर कल पढ़ाऊंगा राशियों के अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व के बारे में, वात पित्त कफ और त्रिदोष के बारे में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। राशियों का जाति तो पढ़ाया ही है आप लोगों को, तो इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है। तो ये काल पुरुष का अंग जानना परम आवश्यक होता है। ये जानेंगे तो व्यक्तियों का किस किस प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है और किस अंग से व्यक्ति पीड़ित रह सकता है इत्यादि विषयों में आप फल कथन करने में सरलता होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो प्रारंभ करते हैं कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले कौन आएंगे काल पुरुष के अंग के बोल बारे में विषय में बताने के लिए? जी आइए कौन आएंगे? म्यूट खोल लें, म्यूट खोल लें। मैं गुरुजी मैं आ गए। तो बताइए कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। जल्दी ये कटने वाला है, दोबारा जुड़ जाएंगे। तो वृष राशि कौन सा काल पुरुष के अंग में जानना चाहिए? मुख 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 जी मुख और मुखमंडल को। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले पड़ाव पार कर चुके, दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का आपका ये प्रश्न रहा, कर्कट राशि काल पुरुष के कौन सा अंग है? हृदय। हृदय बिल्कुल सटीक उत्तर है। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। तो आप जानेंगे कन्या राशि काल पुरुष के कौन से अंग का प्रतिनिधित्व करता है? कन्या राशि कमर कमर कमर। बिल्कुल सटीक उत्तर है। और कुंभ राशि पिंडलियां, दोनों पिंडलियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने अंग प्रत्यंग को स्पर्श करे तुरंत याद हो जाएगा। तो बताइए मकर राशि दोनों पैर, दोनों पैर जो घुटने 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 दोनों जी घुटने। जी घुटने। बिल्कुल। अब हम जानेंगे तुला राशि। तुला राशि कौन सा अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पेड़ों का। तलपेट पेड़ू। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो
मीन राशि पैर हो गया, आप अंतिम राशि है, जैसे कि अपना अंग प्रत्यंग को आप स्पर्श करें, आप ऐसे ही वो चीज करेंगे तो इस प्रकार से याद हो जाएगी। काल पुरुष के अंग को याद करने में किसी को कोई कठिनाई? नहीं। अगर सूत्र याद कर सकते तो करिएगा। मस्तक मुखोरो रदुदर कटिवस्तिलिंगो रुजानुजंघांग्रिमेशादि तक कालांगम हो गया। हाँ, अब ये सूत्र अगर आप लोग को याद करने दूं तो कितनों को कठिनाई भी हो सकती है, और जिनको याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं। सरल है। मस्तक मुखोरो रेदुदर कटिवस्तिलिंगो रुजानुजंघांग्रिमेशादि तक कालांगम। अब ये तो आपने काल पुरुष के अंग के बारे में आपने जाना। राशियों के स्वामी भी आपको याद करना है। भूषु मगुषा इतना याद करेंगे, राशियों का स्वामी भी याद हो जाएगा। तो चलिए मैं राशियों का संख्या बताता हूं, किन किन को याद है तुरंत बताएं। बताइए 8 नंबर की कौन सी राशि है? वृश्चिक वृश्चिक बिल्कुल सटीक उत्तर है। 6 नंबर की कन्या कन्या 2 नंबर की वृषभ वृष 11 नंबर की कुंभ कुंभ कौन बताएगा कि धनु राशि का स्वरूप कैसा है? अभी हमने पढ़ा था धनु राशि का स्वरूप कैसा है। आदमी घड़ी लेके खड़ा हुआ है। आदमी धनुष बाण लेके एक आदमी घड़ी के साथ खड़ा हुआ है। धनु राशि में धनुष और घोड़ा है। घोड़े पे आदमी धनुष के साथ है। पतंचा पीछे का चढ़ा रहा है। भाग घोड़ा का एक पुरुष और आगे का भाग पुरुष एक धनुष बाण लेकर कमर के ऊपर का भाग पुरुष जो है धनुष ताने हुए खड़ा है, और पीछे का भाग कमर से नीचे का जो भाग है वो घोड़े का। तो चलिए हम मकर राशि के बारे में जानेंगे। मकर राशि का स्वरूप कैसा है? ऋण और मगरमच्छ नीचे जैसा। मृग का मृग ये और मुख मगरमच्छ। जो है उसका मृग का बना हुआ है और और नीचे मगर का मगरमच्छ का। बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब जो है हमने ये 2 राशि जाना, फिर हम जानेंगे कन्या राशि का स्वरूप कैसा बना हुआ है। नाव में बैठी हुई लड़की, नाव एक में हाथ बैठी में अग्नि कन्या, और एक में अन्न। में अन्न ली है और एक में आग। बिल्कुल सटीक उत्तर है। और हम जानेंगे इसके बाद मीन राशि का कैसा स्वरूप है। मछली एक के मछली। दूसरे के मुंह में पूंछ का हिसाब है। एक के में मुंह में पूंछ है, दूसरे के एक मुंह में पूंछ मछली। है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। अब फिर हम जानेंगे जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वरूप कैसा बना हुआ है। घड़ा लेकर के एक घड़ा। व्यक्ति खड़ा हुआ है। पुरुष एक खड़ा हुआ है। घड़ा कहाँ पर है? कंधे पर कंधे लिया कंधे हुआ पर, एक कंधे पर। आकृति बना हुआ है। मेष तो भेड़ा है, भेड़ है, भेड़ का जैसा आकृति है। ठीक है। वृष राशि तो बैल है। मिथुन राशि का स्वरूप कैसा है। 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक के हाथ में गदा और दूसरी स्त्री के हाथ में वीणा। बिल्कुल सटीक उत्तर है। कर्कट राशि केकड़ा, ये तो समझ में आ गया। सिंह राशि शेर है। कन्या राशि आपने अभी बताया है। तुला राशि का कैसा है। एक व्यक्ति पुरुष तराजू लेकर के हाथ- बैठा है। पुरुष तराजू लेके खड़ा हुआ है। तराजू